Good morning everyone. I am Sonam, Assistant Professor in RPIIT Medical and Technical Campus. Today I am discuss the topic bedside clinics. Purpose to provide learning experience. बेडसाइड क्लिनिक से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें स्टूडेंट है वो थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकता है. To improve the problem solving ability, to help for nursing observation in systematic way. सिस्टमेटिक वे में नर्सिंग ऑब्जर्वेशन में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारे पास लाइव पेशेंट है तो हम उसके सिस्टम से हम काम करते हैं. टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इक्वाइपमेंट्स यूज्ड ऑन पेशेंट. उसके बाद हम पेशेंट्स पे कौन कौन से इक्वाइपमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ हमें नॉलेज मिलती है. टू प्रिपेयर नर्सिंग केयर प्लान, और नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हम दोनों लिखते हैं. आफ्टर दैट हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस सब्जेक्टिव डाटा होता है जो हम पेशेंट से पूछते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा हमारी ऑब्जर्वेशन होती है. फेसेस, इट हैज़ 3 फेज. इंट्रोडक्शन फेज, पेशेंट सेंटर डिस्कशन एंड पोस्ट क्लिनिक इवैल्यूएशन. इंट्रोडक्शन फेज में क्या आता है कि जब हम पेशेंट के बेड साइड जाते हैं तो हम पहले उसको अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, हम उसके पास क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं. फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बेड बाथ देना है, तो मैं उसके क्या है बेड साइड जाऊंगी, पहले मैं उसको बताऊंगी कि मेरा नाम ये है, मैं इस वार्ड में नर्स हूँ या मैं इस वार्ड में इंचार्ज हूँ, और अब मैं आपको बाथ केयर देना चाहती हूँ, या मैं आपको बैक केयर देना चाहती हूँ, मैं आपको नेल केयर देना चाहती हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन फेज. पेशेंट सेंटर डिस्कशन में आता है, जिसमें हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे कब से हो, किस लिए आए थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ है, मेडिकेशंस वगैरह. नेक्स्ट है, और हमारा स्टाफ आपके साथ कोऑपरेटिव है नहीं है. पोस्ट क्लिनिक इवैल्यूएशन की, जब पेशेंट हमारे पास आया था एट दैट टाइम कैसे था, अब वो डिस्चार्ज होके गया है तो उसकी वैल्यूएशन क्या है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस. इट पुट द स्टूडेंट इन एन एक्टिव एक्चुअल सिचुएशन. इसमें हम पेशेंट को एक एक्टिव और एक्चुअल सिचुएशन दिखा सकते हैं जो हम थियोरटिकल नहीं दिखा सकते. कवर लिमिटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बट इसमें हम पूरी की पूरी क्लास को एक बेड पे कवर नहीं कर सकते, तो इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को कवर करते हैं. डेवलप क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन टेकिंग. एंश्योर क्लोज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं. परमिट्स कंपैरिजन बिटवीन रियलिटी एंड थ्योरी. डिसएडवांटेजेस आर समटाइम्स पुट द पेशेंट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. समटाइम्स पेशेंट किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आ जाता है. पुअर स्टैंडर्डाइजेशन एंड नैरो लिमिट ऑफ यूटिलाइजेशन, कि उसको यही नहीं पता कि मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करना है. नेक्स्ट इज़ नर्सिंग राउंड. व्हाट इज़ नर्सिंग राउंड? पर्पस डेमोस्ट्रेट सिम्टम्स इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग केयर, क्लैरिफाइज टर्मिनोलॉजी स्टडीड. डेमोस्ट्रेशन सिम्टम्स इम्पोर्टेंट मीन जो भी हमारी नर्सिंग केयर में इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी हैं, उनको डेमोस्ट्रेट करना. कंपेयर पेशेंट रिएक्शन टू डिजीज़ एंड डिजीज़ कंडीशन. जो पेशेंट्स की रिएक्शन होते हैं वो कौन सी डिजीज़ से रिलेटेड है, पेशेंट में कौन से साइन एंड सिम्टम्स आए थे इस डिजीज़ में, किस तरह से वो बिहेव कर रहा था, ऑल ऑफ दैट. डेमोस्ट्रेट द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स. आफ्टर दैट वी यूज़ कि जो ड्रग्स के इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट कैसे होंगे, या फिर उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन वट जो भी है, हम सारी इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे. इलस्ट्रेट स्किलफुल नर्सिंग केयर. Understand method of meeting nursing needs. Advantages. It develops students psychomotor skills and inculcate proper attitude among them. Promote team spirit and professionalism. स्टूडेंट्स में टीम में रह के काम करना और प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कैसे एस्टेब्लिश करने, सब कुछ सिखाता है. Motivated to learn more about nursing management of patient in the ward. Discriminate patients risk categories. Disadvantages are require careful planning, only applicable for small group of students. What teaching methods are to supplement, to integrate and to utilize classroom instruction.
कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे सप्लीमेंट्स करना है, सब कुछ उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। टू मेक द स्टूडेंट्स टू अप्लाई करेक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन नर्सिंग एक्टिविटी, टू एनेबल द स्टूडेंट टू गेन आ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशंस में रियल क्या है, कैसे उसको मैनेज करना है, अगर कोई सिचुएशंस आ जाती है तो ये सब कुछ उसको अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है।